दोस्तों, एक 16 साल की लड़की होती है जिसका नाम सना होता है। सना अपने घर के ही बगल में एक मदरसे में पढ़ने लिखने जाती थी। उसके साथ में उसका एक छोटा भाई भी जाता था जिसकी उम्र 10 साल थी। सना की उम्र 16 साल थी और सना वहाँ पर जाती थी जब, तो वहाँ के जो मौलवी होते थे उनका नाम था मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे और सना को देखकर बेहद ही खुश हुआ करते थे, क्योंकि सना जो थी बेहद ही खूबसूरत थी, एकदम खूबसूरती की बला थी। कुदरत ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। तो जो मौलवी साहब वहाँ के होते हैं, जब भी सना को देखते हैं तो उनके अंदर एक हवस का भूत सवार हो जाता है और वो उसके साथ गलत काम करने के बारे में सोचने लगते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, वो मौलवी साहब जो थे वो बच्चों की छुट्टी जल्दी कर देते हैं और सना को वहाँ पर रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम आज मदरसे की साफ़ सफाई कर दो, तुम ही यहाँ पर बच्चों में सबसे बड़ी हो, तो तुमको ये काम सौंपा जा रहा है, तुम आज सब सफाई करके जाना। जो सना होती है वो भी रुक जाती है और वहाँ पर जो मदरसा होता है उसकी साफ़ सफाई करने लगती है। जब सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ मौलवी साहब होते हैं, तो मौलवी साहब जो होते हैं सना से साफ़ सफाई करवाते हैं और उसके बाद उसे गलत तरीके से टच करने लगते हैं। कुछ देर तक सना जब इसका विरोध नहीं करती है तो फिर जो मौलवी साहब होते हैं तो फिर उसे मदरसे के एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे कुछ पैसे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जिसे देखकर सना एकदम से खुश हो जाती है। और तो और दोस्तों, जो मौलवी साहब होते हैं वो उस दिन सना को एक नशीला पदार्थ देते हैं, यानी नशीला टैबलेट देते हैं और उसे मिठाई के साथ खिला देते हैं, जिसके बाद सना के अंदर एक करंट सा दौड़ने लगता है, उसके अंदर एक उत्तेजना होने लगती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसके मन में गलत गलत ख्यालात आने लगते हैं और वो सोचती है कि कोई आज मेरे साथ संबंध बनाए। उसके बाद मौका पाकर जो मौलवी साहब होते हैं मौका पाकर सना के सारे कपड़े निकाल देते हैं और फिर अपने भी सारे कपड़े निकाल देते हैं और उसके बाद सना को वहाँ पर लेटा देते हैं और फिर उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। इसी तरीके से मौलवी साहब का रोज़ का एक काम हो जाता है। सभी बच्चे चले जाते हैं तो सना को रोक लेते हैं और उससे कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत काम करते हैं। इसी तरीके से 5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, सना के साथ एक ऐसा कांड होता है जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसा कांड कैसे हो सकता है और एक 16 साल की नाबालिग लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। क्या है दोस्तों पूरी कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे का पूरा राज, पूरी कहानी आपको वीडियो में बताते हैं। अब बस आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, पूरी कहानी अच्छे से और विस्तार से समझना। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी आपको शुरू से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, एक कहानी है पाकिस्तान के लाहौर की। लाहौर के एक छोटे से इलाके में एक सना नाम की लड़की रहती थी जिसकी उम्र 16 साल थी। उसके पिता का नाम फैजान था, उसकी माता का नाम सुल्ताना था और उसका एक छोटा सा भाई था जिसका नाम सलमान था। ये चारों परिवार एक घर में रहते थे। उसके जो पिता थे फैजान, वो एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, यानी कि वहाँ पर नौकरी करते थे और जो भी पैसा नौकरी का मिलता था अपने घर का खर्चा चलाते थे और उनके बच्चे दोनों पढ़ते थे, उनका भी कुछ कपड़ा वगैरह लिया करते थे। दोस्तों, सना जो थी 16 साल की लड़की, वो अपने घर के ही बगल में बने एक मदरसे में पढ़ने जाती थी। उसके साथ में उसका भाई सलमान भी जाता था। सना बेहद ही खूबसूरत थी, एकदम खूबसूरत की बला थी। जो भी उसे देखता था तो उसे पाना चाहता था, उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाना चाहता था, उसके साथ गलत काम करना चाहता था। यानी कि उसकी खूबसूरती के जलवे इतने थे कि जो भी उसे देखता था तो उसका दीवाना हो जाता था। दोस्तों, उस मदरसे में एक जो मौलवी साहब पढ़ाते थे उनका नाम था मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बेहद ही घटिया किस्म के थे, क्योंकि दोस्तों वो इससे पहले ना जाने कितने मदरसों में गए थे और वहाँ पर पढ़ाया करते थे, लेकिन वहाँ पर जो भी खूबसूरत लड़कियाँ होती थीं वो उनके साथ गलत काम करते थे, उनसे छेड़छाड़ करते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, तो उन्हें मार कर भगा दिया गया था। लेकिन काफ़ी दूर से आए हुए थे तो यहाँ पर उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं थी। और वो जब सना वहाँ पर पढ़ने जाने लगी, जो मौलवी साहब थे सना की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर कायल हो गए और मोइनुद्दीन वहाँ भी अपना पुराना काम शुरू करने वाले थे, क्योंकि वो सना को देखकर एकदम पागल से हो गए थे और उसके साथ गलत काम करने के बारे में सोचने लगे थे। और सोचते सोचते इसी तरीके से लगभग 1 महीना बीत जाता है और जो मौलवी साहब होते हैं मोइनुद्दीन, वो सोचते हैं कि आखिर सना के साथ कैसे कुछ किया जाए, इसके साथ गलत कैसे किया जाए, इसके साथ संबंध कैसे बनाया जाए।
वो जो मौलवी साहब होते हैं, एक दिन की बात होती है, सभी बच्चों की जल्दी छुट्टी कर देते हैं और जो सना होती है उसे वहाँ पर रोक लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों में सबसे बड़ी तुम ही हो, तो मदरसे की कुछ साफ़ सफाई करनी है और तुम्ही को इस काम के लिए मैंने चुना है। तुम मदरसे की साफ़ सफाई कर दो, उसके बाद घर जाना। सना जो होती है दोस्तों रुक जाती है और फिर मदरसे की साफ़ सफाई करती है। उस दिन तो मौलवी साहब उसे कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ उसके गोरे गोरे बदन को देखते रहते हैं और अंदर ही अंदर एकदम से हवस की आग में जल रहे होते हैं। सना वहाँ पर साफ़ सफाई करती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। इसी तरीके से 2-3 दिन बीत जाते हैं और सना जो होती है साफ़ सफाई करने के बाद घर चली जाती है। रोज़ मौलवी साहब उसे रोकते हैं और उसके गोरे गोरे बदन को, उसके अच्छे अच्छे पूरे पार्ट्स को देखते रहते हैं और अपने मन में हवस का भूत उनके ऊपर एकदम सवार कर लेते हैं और हवस की नज़रों से उसे देखते रहते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, मौलवी साहब जो मोइनुद्दीन होते हैं वो बच्चों को जल्दी छोड़ देते हैं और सना को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आज फिर से तुम्हें साफ़ सफाई करना है। उस दिन जो मौलवी साहब होते हैं मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर एक नशीला पदार्थ ले आते हैं, नशीला टेबलेट ले आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सना के लिए लाते हैं जिसे देखने के बाद सना खुश हो जाए। उस दिन सना साफ़ सफाई करती है और जो मोइनुद्दीन मौलवी साहब होते हैं वो उसे गलत तरीके से टच करने लगते हैं। वहाँ पर वो सना उसका विरोध करती है और कहती है कि आप ये सब गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो मौलवी होता है वो सना का हाथ पकड़ता है और अपने मदरसे के अंदर ले जाता है और एक छोटे से कमरे में ले जाकर उसे बहुत सारे पैसे देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है और उसके बाद मिठाई देता है और मिठाई के साथ ही वो नशीला जो टेबलेट होता है सना को खिला देता है। सना जब वो टेबलेट खा लेती है तो कुछ देर बाद उसके शरीर में एक अलग सी उत्तेजना होने लगती है, एक अलग सा करंट दौड़ने लगता है। उसकी शरीर जो होती है एकदम से अलग तरीके से हो जाती है और सना के मन में गलत गलत ख्यालात आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि आज कोई उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाए। इसी का फ़ायदा उठाकर वो जो मोइनुद्दीन होते हैं मौलवी साहब, वो सना को वहाँ पर लेटा देते हैं अपने बेड पर और फिर धीरे धीरे करके उसके कपड़े निकाल देते हैं और अपने भी कपड़े निकाल देते हैं और देखते ही देखते सना के जिस्म के साथ खेलने लगते हैं, उसके साथ बर्बरता करने लगते हैं, उसके साथ हैवानियत करने लगते हैं। यानी कि 16 साल की एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ वहाँ के जो मौलवी मोइनुद्दीन होते हैं उसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं, उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। जो मोइनुद्दीन होता है वो सना के साथ इतना ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सना वहाँ पर रो रही होती है, छटपटा रही होती है और चिल्ला रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप मेरी जान लेना चाहते हो। लेकिन जो मोइनुद्दीन मौलवी होता है उसके ऊपर तो हवस का एकदम से भूत सवार हो चुका था, तो उसे सिर्फ और सिर्फ हवस दिखाई दे रहा था। उस बच्ची की चीख नहीं दिखाई दे रही थी, उस बच्ची की तड़प नहीं दिखाई दे रही थी, उसका दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। उस दिन लगभग 1 घंटे तक मौलवी जो होता है सना के साथ ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाता है और वहीं पर सना बेहोश हो जाती है। इतना दर्द होता है और नाबालिग बच्ची होती है तो उसके पास इतना सहन करने का क्षमता नहीं होता है और उसका थोड़ा बहुत ब्लड भी उसके शरीर से निकलने लगता है, यानी कि एकदम से वो मरने के कगार पे हो जाती है। लगभग करीब 2 घंटे तक वो बेहोश होती है और 2 घंटे के बाद जब उसे होश आता है तो फिर वो देखती है कि उसके सारे कपड़े सही हैं, उसको कपड़े पहना दिए गए हैं और उसके शरीर से जो ब्लड वगैरह निकले थे उसे भी साफ़ कर दिया गया है और उसके बालों को कंघी कर दिया गया है। यानी कि जो मौलवी था उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करके, उसके बालों को साफ़ करके, उसके कपड़ों को ठीक करके वहाँ से चला गया था कि जब इसे होश आएगा तो ये घर चली जाएगी। 2 घंटे के बाद जब सना को होश आया तो फिर वहाँ से उठी और सीधे अपने घर चली गई और डरी सहमी हुई थी और थोड़ा बहुत दोस्तों उसके पैर भी लड़खड़ा कर चल रहे थे। एक 16 साल की बच्ची थी, एक नाबालिग बच्ची के साथ इतनी बड़ी हैवानियत की गई थी तो लाजमी है कि वो बच्ची ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों वो जो बच्ची होती है अपने घर पहुंचती है और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सुबह मदरसे में नहीं जाती है। इसी तरीके से यानी वो अपने मदरसे में जाना ही नहीं चाहती है। जब भी सना मदरसे में जाती थी तो जो मौलवी था उसके साथ हर एक दिन संबंध बनाने की कोशिश करता था और उसके साथ बर्बरता करने की कोशिश करता था। लेकिन उसके जो पिता होते हैं फैजान, उनको ये सब नहीं पता होता, उसकी माता सुल्ताना को ये सब नहीं पता होता है और वो दोनों ज़बरदस्ती
सना को मदरसे में भेजते हैं कि तुम अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो फिर तुम एकदम से अनपढ़ गंवार रह जाओगी। सना ज़बरदस्ती वहाँ पर जाती है, लेकिन जब भी सना जाती है तो मौलवी की बल्ले बल्ले हो जाती है और वो उसके साथ अपने हवस की आग को मिटाने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों हवस की आग मिटाते मिटाते 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और जो सना होती है 16 साल की बच्ची, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब सना प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक दिन की बात है दोस्तों, सुबह सुबह उसके पेट में कुछ दर्द होने लगता है, उसको बुखार आ जाता है और उसके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं बदलने लगती हैं। तो उसके जो पिता होते हैं फैजान, वो अपनी बेटी सना से पूछते हैं कि क्या बात है बेटी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं लग रही है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। सना जो होती है कहती है पिताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ हल्का सा बुखार है और मेरे शरीर में कुछ अलग अलग तरीके से मुझे महसूस हो रहा है, कुछ बदलाव दिख रहे हैं। उसके जो पिता होते हैं फैजान अपनी बेटी को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर दवा करवाने लगते हैं। वहाँ की जो लेडी डॉक्टर होती हैं सना का चेकअप करती हैं और फिर उसका चेकअप जो रिपोर्ट आता है उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने ही वाली थी, वो एकदम से परेशान हो जाती हैं और लेडी डॉक्टर सोचने लगती है कि एक 16 साल की बच्ची आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, वो भी 5 महीने का बच्चा इसके पेट में है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वो लेडी डॉक्टर उसके पिता फैजान को सारी बातें बताती है और उसके जो पिता फैजान होते हैं वो कहते हैं कि मैडम ऐसा मेरी बच्ची के साथ कैसे हो गया, शायद उसके साथ किसी ने बर्बरता की होगी, किसी ने ज़बरदस्ती किया होगा, वैसे मेरी बेटी इस तरह की नहीं है कि इतने गलत काम करेगी और इतना बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन फैजान जो होते हैं अपनी बेटी को लेते हैं और सीधे घर चले आते हैं और अपनी बेटी से पूछताछ करने लगते हैं कि बेटी आखिर बताओ आखिर ये सब कैसे हुआ है और तुम्हें डॉक्टर ने बताया कि ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तुम्हारे पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा है, आखिर ये सब कैसे हुआ और तुमने ये सब जानबूझ के किया या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है। लेकिन दोस्तों जो सना थी वहाँ पर कुछ नहीं बताती है, क्योंकि जो मौलवी होता है वो बता देता है कि अगर ये बात तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। इसी डर के मारे जो सना होती है किसी को ये बात नहीं बताती है कि अगर उसने ये सब बात किसी को बताई तो जो मौलवी है वो उसके भाई सलमान को जान से मार देगा और फिर उसका भाई इस दुनिया से चला जाएगा। इसी वजह से सना नहीं बताती है। लेकिन जो उसके पिता होते हैं इस बात की जानकारी उसकी माँ को देते हैं। उसकी जो माँ होती है वो भी अपनी बेटी सना से पूछताछ करती है, तो उससे इतनी अच्छे से पूछताछ करती है दोस्तों, इतना लाड करती है, इतना प्यार करती है कि जो सना होती है अपनी माँ सुल्ताना को अपने बारे में सारी बातें बता देती है और बताती है कि मेरे साथ मौलवी ने गलत किया है और ये बात मैं किसी को ना बताऊं, इसकी वजह से मुझे धमकी दिया है कि तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। बेटी की इतनी बात सुनने के बाद सुल्ताना जो होती है अपने पति फैजान को बताती है और जो फैजान होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ मेरे गाँव के ही मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलवी ने गलत तरीके से गलत काम किया है और मेरी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सना का बयान लेती है और सना पूरी बात पुलिस वालों को बताती है और पुलिस जो होती है एक टीम उस मदरसे में भेजती है और वहां पर मौलवी मोइनुद्दीन को हिरासत में लिया जाता है और फिर उसे थाने ले जाया जाता है। पहले तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस वाले अच्छे से उसकी सेवा पानी करते हैं, अच्छे से उसको डंडे लगाते हैं, तो फिर मोइनुद्दीन मौलवी जो होता है पूरी कहानी सच्चाई पूरी बता देता है और कहता है कि मैंने ही सना के साथ गलत किया है और उसे धमकी दिया था कि ये बात किसी को मत बताना। मैंने उसके साथ लगभग 5 महीने तक 6 महीने तक दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों इतनी बात जब पुलिस सुनती है तो उस मौलवी साहब के साथ और सारी सेवा करते हैं, उनको और पिटाई करती है और फिर मुकदमा लिख कर पास्को एक्ट के तहत, क्योंकि वो लड़की नाबालिग होती है तो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करके धारा लगाकर कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में उसे जज साहब फांसी की सज़ा सुना देते हैं। तो दोस्तों वो जो लड़की होती है उसका दवा करवाया जाता है, उसका एबॉर्शन करवाया जाता है और फिर वो लड़की ठीक ठाक हो जाती है और अपने घर पे अपने पिता और अपने माता अपने भाई के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, इस कहानी का वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी के दिल के साथ खेलना नहीं है, किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के धर्म को आहत पहुंचाना है। बस आप लोगों को सावधान और सतर्क रखना है कि अगर आपके बच्चे किसी मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ के मौलवी का बैकग्राउंड क्या है,
वो रहने वाला कहाँ का है, उसकी नीयत क्या है, सारी जानकारी लें। क्योंकि आजकल के जो मौलवी होते हैं दोस्तों, वो बेहद ही घटिया किस्म के होते हैं, उनकी नीयत बेहद ही ख़राब होती है। दोस्तों मौलवी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके गांव में किसी मंदिर पे कोई पुजारी आ जाए तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था, चोर तो नहीं है, कोई इसके ऊपर मुकदमा तो नहीं है, किसी का कत्ल करके तो नहीं आया है, यानी कि उसका बैकग्राउंड है क्या और वो किस तरह का व्यक्ति है, किसी बलात्कार में तो नहीं फंसा हुआ है, किसी दुष्कर्म में तो नहीं फंसा हुआ। यानी कि कोई मौलवी हो या कोई पुजारी हो, अगर आपके मंदिर में, आपके मस्जिद में आता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी लें कि आखिर उसका बैकग्राउंड है क्या। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। ना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना है और ना किसी के दिल को आहत पहुंचाना है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर उस मौलवी ने सना के साथ जो किया वो गलत किया या सही किया। दोस्तों उस मौलवी को जज साहब ने फांसी दिया, सही फैसला किया या गलत फैसला किया? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके ज़िले का क्या नाम है, अपना एड्रेस हमें दें, क्योंकि आपका नाम मैं अपने अगले वीडियो में लूँ और अगले वीडियो में आपका नाम लेते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, बेहद ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।